सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला बेवा हो गई तो उनके खालिद अमीस बिन हुज़ैफा सहमी रजी अल्लाह ताला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और जंग बदर में शरीक भी थे, मदीने में फौत हो गए। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला और इनके सामने हफ्सा का जिक्र किया और कहा कि वो बेवा हैं, अगर तुम चाहो तो मैं इनका निकाह तुमसे कर दूँ। तो उन्होंने कहा मैं सोच कर बताऊँगा। फिर मैं कई रातें तक ठहरा रहा, फिर इनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मैं अभी यही मुनासिब समझता हूँ कि इन दिनों दूसरा निकाह ना कर लूँ। फिर मैं सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला और कहा कि तुम चाहो तो मैं हफ्सा का निकाह तुमसे करवा दूं। तो सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश रहे और मुझे कुछ जवाब ना दिया। तो मुझे इन पर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से भी ज़्यादा गुस्सा आया। मैं और कई रातें ठहरा रहा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा को निकाह का पैगाम भेजा तो मैंने इनका निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। इसके बाद सैयदना अबू बकर सदीक मुझसे मिले तो कहा कि शायद तुम्हें गुस्सा आया होगा जब तुमने मुझसे हफ्सा का जिक्र किया और मैंने तुम्हें कुछ जवाब ना दिया। तो मैंने कहा हाँ आया था। उन्होंने कहा बात यह है कि मैंने तुमको जवाब ना दिया, इसकी वजह यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हफ्सा का जिक्र किया था कि क्या मैं इनसे निकाह कर लूँ, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं करना सकता था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे निकाह करने का इरादा छोड़ देते तो बेशक मैं इनसे निकाह कर लेता।